वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अहम बात जो मुझसे बहुत सारे पेशेंट्स भी पूछ चुके हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो क्यों करें और कब करें। तो इसके अंदर सबसे पहली बात जो कहने वाली है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कुछ ऑर्गन्स ऐसे बनाए हुए हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जैसे कि लिवर है, जैसे कि किडनी है। ठीक है, तो और लोगों का अक्सर सवाल ये होता है कि अगर लिवर और किडनी मौजूद है तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत ही क्या है। तो बहरहाल सबसे पहली बात तो ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन डिपेंड करता है, एक तो आपके टॉक्सिन्स का लोड कितना है, दूसरे नंबर के ऊपर आया आपका जो किडनी या लिवर जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है वो सही भी है या नहीं है, क्या वो लोड बर्दाश्त कर सकता है या नहीं है। इस वक्त सूरत हाल बहरहाल ये है कि जो टॉक्सिन्स का लोड है वो ऐसा है कि इवन जो बच्चा होता है ना, जब वो पैदा होता है, माँ के जो वूम्ब है उसमें से पैदा होता है, निकलता है, उस वक्त उसका ब्लड सैंपल जब लिया जाता है तो उसके अंदर 200 प्लस टॉक्सिन्स होते हैं। ये टॉक्सिन्स वो टॉक्सिन्स होते हैं जो कि उसको मिलते हैं प्लास्टिक से, जो कि उसको मिलते हैं गैसेस से, जो कि जैसे स्प्रे है या ये गाड़ियों का धुआं वगैरह है। ये सारे बेसिकली टॉक्सिन्स हैं जो माँ जो है वो सूंघती है या खाती है, या ये है कि वो उसको एक्सपोज होती है और बच्चा जो होता है, हालांकि वो इस वक्त माँ के पेट के अंदर होता है, लेकिन वो टॉक्सिन से एक्सपोज होने की वजह से जब उसका ब्लड लिया जाए तो उसके अंदर 200 से प्लस टॉक्सिन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो इस वक्त जो हमारी दुनिया है, जो आजकल के ज़माने के, इसके अंदर टॉक्सिन्स जो हैं खाने में या दवाइयों में या बीमारी की वजह से तो एक अलग बात है, इस वक्त टॉक्सिन्स जो हैं वो आपको इस तरह मिल रहे हैं कि इवन अगर आप ना भी चाहें, साफ से साफ खाना भी खाएं, तब भी आपकी हवा के अंदर और आपके इर्द गिर्द के अंदर, माहौल के अंदर काफ़ी सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये चीज़ है कि माशाल्लाह इमरान साहब जो हैं वो देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई आपको देख के। तो लेकिन ये कि बात मैं ये कह रही थी कि डिटॉक्सिफिकेशन बहरहाल ज़रूरी इसलिए होती है कि दो सिचुएशंस हैं, या तो आप हेल्दी हों और आपका टॉक्सिन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, जो कि जैसे मैंने बताया इस वक्त माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर भी, उसके ब्लड सैंपल के अंदर भी 200 से ज़्यादा टॉक्सिन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। नंबर दो ये है कि आपको कोई बीमारी ऐसी है कि जिसकी वजह से टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। टॉक्सिन्स जो हैं जैसे कि लम्बा फेरे कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या ये है कि कोई भी और डिजीज़, टाइफाइड है या टीबी है, ये सारे ऐसे बीमारियां हैं कि जिसके अंदर आपके टॉक्सिन्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तीसरी सिचुएशन ये है कि आपके ऑर्गन्स यानी कि किडनी या लिवर है, उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि जो नॉर्मली डिटॉक्सिफाई तो करते हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन के अंदर वो प्रॉपर डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अक्सर लोग इस वक्त जो है, खास तौर पर खवातीन जो मेरे पास आती हैं, उनको फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर का मतलब ये है कि आपके लिवर के अंदर फैट जो है वो ज़्यादा जम चुका हुआ है, और फैट जमा होने की वजह से लिवर प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहा, ऑब्स्ट्रक्टेड है उसका जो बाइल फ्लो है। तो ये एक सिचुएशन है कि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन इन सूरतों के अंदर भी ज़रूरी होती है, और अगर आप हेल्दी हैं तो उसके अंदर भी बहरहाल डिटॉक्सिफिकेशन करना एक अच्छी बात इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा है, इस वक्त आपको प्लास्टिक से पीबीए मिल रहे हैं, आपके साबुन में, आपकी टूथपेस्ट में, इवन आपके पानी में। ये अभी कुछ रोज पहले मुझे एक पेशेंट ने बताया कि उन्होंने अपना वाटर, और वो इधर करीब ही जौहर टाउन, मैं इधर फैसल टाउन लाहौर से बोल रही हूँ, जौहर टाउन लाहौर भी इधर करीब ही है, और वहां से उन्होंने अपना वाटर सैंपल जो है वो भेजा पीसीएसआईआर आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए, और उसके अंदर आर्सेनिक के टॉक्सिक लेवल्स जो हैं वो निकले। आर्सेनिक एक एक यानी कि पॉइजन है, ठीक है, और ये वो पानी है जो अगर आप नहीं भी पीते, बिलफर्ज आप आरओ वाटर या मिनरल वाटर भी पी रहे हैं, तो बहरहाल नहाते तो आप उसी पानी में, सब्जियां तो आप उसी पानी में धोते हैं, ठीक है ना। आपका जो नॉर्मली जो जो एक्सपोजर है पानी का वो तो आर्सेनिक वाले पानी का ही है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन की जो जरूरत है वो हमारे डे एंड एज के अंदर उससे ज्यादा है, जो कि आज से 50 साल, 10 साल या 100 साल या 1000 साल पहले थी। ठीक है, तो और खास तौर पे अगर बंदा बीमार हो और अगर बंदा सेहतमंद भी हो तो उसके लिए भी बहरहाल जरूरी है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है डिटॉक्सिफिकेशन का वो वही है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। सबसे पहली बात ये कि आप रोजे रखें। रोजा रखना एक बेहतरीन तरीका ना सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन का है, बल्कि जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए हैं या जो गंदे सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको एलिमिनेट खत्म करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अच्छी सुन्नत थी कि वो हफ्ते में 2 रोज सोमवार और जुमेरात जो है वो रोजा रखते थे। महीने में जो अय्याम बीज हैं 13, 14, 15 उसको रोजा रखते थे, यानी रोजे की उनकी कसरत थी।
ٹھیک ہے نا, اور کھانا بہرحال وہ کم کھاتے تھے. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے جو ہمارے رسول کی سنت بھی ہے اور ڈیٹاکسیفیکیشن کا بہت بہت اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہوگی بات ایک یہ چیز. دوسرے نمبر کے اوپر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ڈیٹاکسیفیکیشن کرنی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے آپ کس آرگن کی ڈیٹاکسیفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے اگر آپ کا لیور جو ہے, جیسے میں نے بتایا کہ فیٹی لیور ہے, فیٹی لیور کی ڈیٹاکسیفیکیشن بہت بہت ضروری ہوتی ہے. لیور کی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے یہ جو ملک تھسل ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. ملک تھسل جو ہے وہ اونٹ کٹارا کے نام سے آپ کو کسی اچھی پنساری کی دکان سے مل جانا چاہیے. ملک تھسل سے آپ کا اور پھر یہ ہے کہ اس سے اگر آپ ڈیٹاکسیفائی کریں گے تو نہ صرف یہ ہے کہ آپ کا لیور ڈیٹاکسیفائی ہوگا بلکہ ملک تھسل کے اپنے بھی اور بہت زیادہ فوائد ہیں. تو خاص طور پہ وہ حضرات جن کو لیور کی ڈیزیز ہے, ہیپاٹائٹس وغیرہ, وہ اگر ملک تھسل یوز کر, ایون آپ کی میڈیسن کے ساتھ بھی اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ ایک اچھی چیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور وہی بات آ جاتی ہے میڈیسن نے ایک کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں ڈیٹاکسیفائی کر کے تو وہ ایک اچھی بات ہے, اس کے اندر تو نقصان کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر کے اوپر اسی طرح جیسے میں نے یہ ملک تھسل بتایا, اسی طرح ایک بہت اچھا ڈیٹاکسیفیکیشن ایجنٹ اور بہت آپ کو ایزیلی اویلیبل جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ چارکول ہے. ایکٹیویٹڈ چارکول جو ہوتا ہے بیسکلی یہ ٹاکسنس کو بھی ابزارب کرتا ہے, اور ایون یہ ہے کہ اگر رنگ ورم یا پیراسائٹ انفیسٹیشن ہو, لائنز ہو, یا یہ ہے کہ کوئی اور پیراسائٹ جو ہے وہ موجود ہو تو اس کو یہ ہے کہ صاف کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کا وہ ہے گزر ہوا ہو کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کے پاس سے, خواہ وہ میو ہاسپٹل ہے یا علامہ اقبال جو ہے وہ ہے میڈیکل کالج ہے اس کے پاس سے, تو وہاں سے آپ کو یہ آرام سے مل جائے گا ایکٹیویٹڈ چارکول. بیسکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو, پوائزنس کو ابزارب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, جب میں میو ہاسپٹل میں تھی تو وہاں پہ جو سوسائڈ کے پیشنٹس آتے تھے خودکشی کر کے, کسی نے گندم کی گولیاں کھائی یا کسی نے چوہے مار گولیاں کھائی یا جو کچھ بھی پیا کھایا, اس کو ابزارب کرنے کے لیے ان کا جو اسٹمک واش کرتے تھے وہ بیسکلی آپ نے جو سیلائن ہے, جو پانی ہے, اس سے صاف کرتے تھے اور ساتھ ایکٹیویٹڈ چارکول جو ہے وہ دیتے تھے. ایکٹیویٹڈ چارکول کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹاکسنس کو ابزارب کر لے. بالفرض اگر آپ اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے آپ نے اپنے سپلیمنٹس جو ہیں ملٹی وائٹامنز وغیرہ وہ نہ لیے ہوں. اگر آپ نے وائٹامنز یا کوئی اور جو کھانا کھایا, ظاہر سی بات ہے جیسے یہ ٹاکسنز ابزارب کر لے گا ویسے ہی یہ آپ کے میں جو وائٹامنز یا سپلیمنٹ ہے اس کو بھی ابزارب کر لے گا. تو اس کو لینے سے پہلے یہ دھیان رکھیں کہ اس دن آپ نے اپنے وائٹامن خواہ B12 یا کاڈ لیور آئل یا وائٹامن ڈی یا جو کوئی بھی کیپسولز اگر آپ سپلیمنٹس لے رہے ہیں تو وہ اس کو لینے سے پہلے آدھا گھنٹہ جو ہے 3-4 گھنٹے پہلے آپ کا پیٹ خالی ہو, اس کے بعد آپ چارکول سے جو ہے نا ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ بیسکلی گٹ کی بہت اچھی ڈیٹاکسیفیکیشن ہے. ایک دفعہ ڈیٹاکسیفائی ہو جاتا ہے آپ کا جو گٹ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, اور یہ ہر چیز کو بائنڈ کر کے ابزارب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, باقی رہ گئی یہ ہے اسی طرح جیسے یہ ایکٹیویٹڈ چارکول آپ کی گٹ کے لیے بہت اچھا ہے, اسٹمک کا پیٹ کی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح یہ جو ایپسم سالٹ ہوتا ہے یہ بیسکلی میگنیشیم کا نمک ہوتا ہے. جیسے آپ کا نارمل نمک جو ہوتا ہے وہ سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے, ایپسم سالٹ بیسکلی میگنیشیم سلفیٹ ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ اگر آپ لیں میگنیشیم سلفیٹ لیں تو وہ بھی ایک بہت اچھا ہے طریقہ فار ڈیٹاکسیفیکیشن. تو ڈیٹاکسیفیکیشن آپ ایپسم سالٹ سے کر سکتے ہیں. ایپسم سالٹ کو یوز کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس سے ڈائریا جو ہے وہ ہو جاتا ہے, لوز ٹولز جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو پہلے سے ڈائریا یا لوز ٹولز کی پرابلم شکایت ہے تو ایپسم سالٹ کو نہ یوز کریں ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے وہ ہے ہائیڈروجن پر آکسائڈ. ہائیڈروجن پر آکسائڈ آپ نے جو لینا ہے وہ یہ دیکھ کے لینا ہے کہ وہ تھراپیوٹک گریڈ ہو. ٹھیک ہے, یہ اس میں نا 2 سچویشنز ہیں. ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے لوگ اس کو اورلی بھی لیتے ہیں, ہائیڈروجن پر آکسائڈ تھراپی فار ڈیٹاکسیفیکیشن, اور ہائیڈروجن پر آکسائڈ کا اور اس کو کھانا انجسٹ کرنا جو ہے وہ بہرحال کچھ اسٹڈیز کے اندر سیف نہیں ہے. اس لیے میں ایڈوائز یہ کروں گی کہ آپ اس کو گھر پہ نہ ٹرائی کریں, لیکن یہ ہے کہ اس کو ایکسٹرنل یوز کے لیے ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے بہت اچھے طریقے, اور یہ بہت سستی سے سب سے, یہ جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائی نا اس کے اندر سب سے زیادہ سستی ڈیٹاکسیفیکیشن ہے ہائیڈروجن پر آکسائڈ. ہائیڈروجن پر آکسائڈ آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا.
हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो स्पेक्ट्रम है, कितने बैक्टीरिया मारता है, वो बहुत बड़ा वाइड रेंज है, बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको मार लेता है। तो और सस्ता बहुत ज़्यादा है। आपके एक्टिवेटेड चारकोल से या मिल्क थिसल से या ये बाकी सब चीज़ों की निस्बत जो है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एक तो पोटेंट ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात कि सस्ता है। तो इंजेस्ट आप इसको ना करें, पिए ना इसको, लेकिन ये है कि जैसे कि आपने टूथब्रश जो है उसके अंदर अक्सर बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। अगर आप अपने टूथब्रश को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भिगो के रखें तो आपके वो जरासीम जो हैं जो टूथब्रश के ऊपर लगते हैं या बनते हैं या पलते हैं वो नहीं फैलेंगे। ठीक है, अपनी सब्जियां अगर अपनी डिटॉक्सिफाई करनी है तो वो आप अपना एक टब के अंदर आपने डाले 2 चम्मच 4 चम्मच जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, या ज़्यादा सब्जियां तो आधा कप डाल दिया, बहुत सस्ता होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कहीं से भी आपको मिल जाएगा। वो आपने डाल दिया तो जो उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह लगे हुए उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है ना वो भी आप निकाल देंगे। इसी तरह जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन है, केमिकल जो आपका है जैसे ये इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हैं, इसी तरह बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो आपका ओजोन है। ओजोनेशन मशीन्स जो है ना वो आपको बहुत आसानी मिल जाएंगी। ये मेरे पास एक है और ये आपको ना हमारे क्लिनिक से भी मिल जाएगी। बेसिकली आपने ना ये इस तरह की एक नोजल होती है जो कि आपने डालनी है अपने पानी के अंदर। ठीक है, आप जब इसको आप पानी के अंदर डालेंगे ना तो इसके अंदर बुलबुलों की शक्ल के अंदर जो है ना वो आएगा ओजोन आएगी। ओजोन बेसिकली एक गैस है जो कि रिलीज करती है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन वो होती है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है, और जब ये आप अपनी जो है पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। जब वो ज़्यादा होगी तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हैं वो मर जाएंगे, और बैक्टीरिया वायरसेस के अलावा जो आपके हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये केमिकल्स जो होते हैं ये भी सारे जो हैं ये उसका असर ज़ायल हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल डिटॉक्सिफिकेशन का एक बहुत बहुत अच्छा तरीका, बहुत सस्ता तरीका है। इसी तरह आपकी जो है ना ख़ास तौर पे हमारी लोकली ये मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी जिसको अगर आप नेट के ऊपर सर्च करें बेंटोनाइट क्ले के नाम से तो वो आपको पता चल जाएगा कि बेंटोनाइट क्ले जो है कहने को ये मिट्टी है, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छी है और ये खाने के काम भी आती है। और ख़ास तौर पे जिन बच्चों को रिंग वर्म्स होते हैं, कोई वर्म इन्फेस्टेशन है, पेट में कीड़े पड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। और उसके अलावा ऑलराउंडर अगर आपने वैसे भी डिटॉक्सिफिकेशन करनी है तो ये अच्छी है। जिनको स्किन डिजीजेस, सोराइसिस है, उनके लिए बेसिकली इस मिट्टी के पानी से नहाना जो है वो बहुत अच्छी बात है। तो ये बेसिकली चंद हमने एक्सटर्नल डिटॉक्सिफिकेशंस की बात की है। और इसी तरह एक बहुत अच्छा तरीका वो है कि आप कॉफ़ी एनिमा यूज़ करें। कॉफ़ी एनिमा जो है वो बेसिकली कुछ लोगों के लिए शायद डिफ़िकल्ट हो। अगर किसी के घर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस के कोई पेशेंट रह चुके हैं तो उन्होंने देखा होगा कि उनका अनीमा होता है, नॉर्मली डुफलैक अनीमा होता है। डुफलैक एक दवाई का नाम है जो डाल के अनीमा किया जाता है। तो ये है कि अगर आपने अनीमा होते देखा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आपको इनफैक्ट ये बॉटल्स आराम से बाजार से या फार्मेसी से मिल जाएंगी। क्लीन एनिमा के नाम से बॉटल मिलती है, उसकी नोजल लंबी सी होती है। क्लीन के से, जैसे किटकैट का के होता है ना उस तरह के से क्लीन एनिमा आप उनसे कहेंगे तो वो आपको एक बॉटल दे देंगे, बहुत सस्ती होती है। वो उससे आप यानी कि वो आप एनिमा कर सकते हैं और बाद में आप उस बॉटल को कॉफ़ी से भर सकते हैं। ठीक है ना। कॉफ़ी एनिमा का क्या तरीकाकार है उसको आप नेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो के साथ जो है ना वो मैं लिंक भी शेयर कर दूं। ये गर्सन थेरेपी जो होती है ना उसके अंदर ये बेसिकली जो कॉफ़ी एनिमा है वो बहुत अच्छा तरीका डिटॉक्सिफिकेशन का है। और इससे ना सिर्फ आपकी कोलोन यानी कि आंत जो होती है वो साफ हो जाती है, बल्कि जिनको जिगर की प्रॉब्लम्स है ना, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, ये उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत उम्दा तरीका है। और मतलब इसके अंदर आपको कुछ मेडिसिन नहीं आपने डाली, बेसिकली आपने तो कॉफ़ी यूज़ की ना, तो कॉफ़ी अगर आप यूज़ करेंगे इसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो वो बहुत एक अच्छा और यानी कि माकूल तरीका रह जाएगा। तो ये चंद एक तरीके थे कि जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कि ये आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर यानी कि कोई आपको मेडिकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि फिर मैं वही एडवाइस करूँगी ख़ास तौर पे वो लोग
जो किसी भी बीमारी के लिए भी दवाई वगैरह ऐसी ले रहे हैं जिससे सेल्स मरते हैं, जैसे कीमोथेरेपी की जो दवा है उससे सेल्स मारे जाते हैं, ठीक है, कैंसर सेल्स ठीक है मारे जाते हैं, लेकिन सेल्स मरे ना, उसकी वजह से आपका एक वेस्ट मटेरियल क्रिएट हुआ। एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स का मतलब है जो बैक्टीरिया मारती हैं, अब जब वो मरेंगे तो उनका टॉक्सिक जो मटेरियल होगा वो कलेक्ट होगा, ठीक हो गई बात। यानी कि ये बेसिकली वो चीजें जो सेल्स को मार रहे हैं, जब सेल्स मर रहे हैं तो आपके पास एक टॉक्सिक लोड जो है वो पैदा हो रहा है। इस टॉक्सिक लोड को कोशिश करें कि आप वो निकाल लें। और ये अगर आप देखेंगे नेट के ऊपर, डॉक्टर जे डेविडसन है, डॉक्टर मार्क हेमन है, इन्होंने बहुत अच्छे से जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं ना वो बताए हुए हैं। और ये हाँ देख लें कि जब आप डिटॉक्सिफिकेशन करें तो आपके ड्रेनेज पॉइंट्स जो है ना वो खुले होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने डिटॉक्सिफिकेशन शुरू कर दी और आगे ड्रेनेज यानी निकल, आपने डिटॉक्सिफाई का मतलब ये है कि आपने टॉक्सिन्स जो हैं उनको निकाल लिया, अगर लिवर में थे निकाल लिया, अगर फैट में थे निकाल लिया, अगर मसल्स में थे, जॉइंट्स में थे, आपने निकाल लिया। अब निकाल के वो आ गए खून के अंदर, अब वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आगे से नहीं होना चाहिए कि आगे से उनके बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, ठीक है। अगर आपने ड्रेनेज पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप कोलोन जो है वो देखें, आपका जो जो आंत है, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, कब्ज नहीं होनी चाहिए, आपका वो रास्ता साफ होना चाहिए, ड्रेनेज पॉइंट आगे से खुला होना चाहिए, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपने जो है जैसे लिवर डिटॉक्स है वो किया, आपकी किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए, कि आपको यूरिन आ रहा है, यूरिन के अंदर आपको ऑब्स्ट्रक्शन ना हो के पेशाब रुक रुक के आ रहा है, ठीक है। ये आपके ड्रेनेज पॉइंट्स हैं। इसी तरह लिवर है आपके, उसका बाइल की फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होनी चाहिए, लिवर से बाइल निकल रहा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये और ये मिल्क सेल या टटका वगैरह ये चीजें बेसिकली बाइल फ्लो को, इवन ये जो मैं कॉफी एनेमा बता रही हूँ ये बहुत अच्छा है इसके जो बाइल फ्लो को इंक्रीज करने के लिए ना। तो ये चीज देख लें कि डिटॉक्सिफिकेशन करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि आगे से ये देख लें कि आपके जो हैं ड्रेनेज पॉइंट्स जो हैं वो खुले हुए हों। ये ना हो कि आपने टॉक्सिन्स निकाल दिए ब्लड के अंदर और अब आगे से टॉक्सिन्स के पास कोई जगह नहीं है बाहर निकलने के लिए, और अब वो आप फिर ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रेनेज पॉइंट्स अपने देख लें कि ये खुले हुए हों, ठीक है। बाकी ये है कि जैसे मैंने बताया हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो थी कि रोज़ा रखना हर इसको सोमवार को और हर जुमेरात को, ये और इसके अलावा बहुत अच्छी सुन्नत जो मसनून हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से है वो हिजामा की है। हिजामा बेसिकली एक बहुत बहुत अच्छे डिटॉक्सिफिकेशन टूल है, और ये है कि मेरी एडवाइस यही है कि ये हिजामा जो है आप ज़रूर करवाएं। बेसिकली इसके अंदर कप लगाए जाते हैं और जो ब्लड जो होता है उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। हिजामा के क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं मैं कोशिश करूंगी उसका पेपर भी इस वीडियो के नीचे जो है लगा दूं, ताकि आपको पता हो कि ये साइंटिफिकली प्रूवन, रिसर्च प्रूवन, एविडेंस बेस्ड जो है आपके पास एक मेथड है। और बहरहाल हमारे मुसलमान होने के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हमारे रसूल की सुन्नत है, ठीक है। तो जो मसनून तरीके डिटॉक्सिफिकेशन वो एक तो रोज़ा रखना है, दूसरा ये है कि हिजामा करना है। बाकी ये मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि आप किस तरह एक्सटर्नल और इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन अपनी या अपने माहौल की जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर अभी मैंने वाईफाई और रेडिएशन डिटॉक्सिफिकेशन की बात नहीं की। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो एक बहुत जो है वो ज़रूरी और इस वक्त का जो है ना दौरे हाजिर का बहुत अहम संगीन मसला हो चुका हुआ है। और इनफैक्ट ये जो सारे टॉक्सिन्स है ना आपके हर्बिसाइड्स, वर्मिसाइड्स और ये सारे स्प्रेज, इन सबसे ज्यादा डैमेज आपको वाईफाई के सिग्नल्स कर रहे होते हैं, रेडिएशन कर रही होती है, ठीक है। रेडिएशन यानी इतनी खतरनाक है कि इवन जो आपके गट के जो हेल्दी बैक्टीरिया दे गो बैड, ठीक है ना, कि वो बजाय अच्छी चीजें प्रोड्यूस करने के वो बुरी चीजें प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं अंडर इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन से बचने की कोशिश करें। अगर आप सकर्दू या कैलाश या किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे रेडिएशन ना हो तो वो बहुत अच्छा तरीका है डिटॉक्सिफिकेशन का। वेकेशन जो है वो लें, छुट्टी लें और यहाँ पे जाएं और कोशिश करें डिटॉक्सिफाई हों। इसके साथ साथ नेगेटिव आयंस बहुत अच्छा तरीका होते हैं। तो बहरहाल ये चंद एक तरीके थे जो कि अगर आप सेहतमंद हैं तो भी कोशिश करें कि 6 मंथली या ये है कि इवन मंथली आप ले लें। अच्छा, और इन सब मेडिसिन के अलावा कुछ आपकी सब्जियां ऐसी हैं, कुछ फल ऐसे हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी अच्छी ताकत रखी है कि वो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये बीट रूट है, चुकंदर है, अगर इसका जूस आप लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। खीरा है, डिटॉक्स है। ये ग्रीन स्मूदी है, मोरिंगा है, सुहाजना,
ٹھیک ہے. یہ اگر آپ لیتے ہیں تو ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے بہت اچھا. اس کو اپنی ڈائٹ میں اس طرح انکلوڈ رکھیں کہ ہفتے میں کوئی ایک دن آپ نے رکھ لیا کہ اس میں آپ نے گرین اسمودی لینی ہے. یہ میں نارمل لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو کہ خدا نخواستہ اگر ٹائیفائڈ, ٹی بی, مطلب آپ کو کینسر یا یہ ہے کہ کسی آٹو امیون ڈیزیز کے لیے ایک سیل کلنگ ڈرگز لے رہے ہیں, ان کو ظاہر سی بات ہے ایک سٹیپ اہیڈ اس کے بعد سوچنا ہوگا اور اپنی ڈیٹاکسیفیکیشن تھوڑی اپر لیول کی جو ہے وہ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب بھی ڈیٹاکسیفیکیشن کریں تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھ کر رکھیں کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد آپ کے ڈرینیج پوائنٹس جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہوں, کہ آپ میں جو ٹاکسنس نکالے ہیں ان کو آگے نکلنے میں پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن ایک بہت اچھا, اور اس وقت کی ضرورت جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے وہ کی جائے, اور کافی زیادہ اوکیجنل ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چند ایک باتیں تھیں, اور انشاءاللہ جو اگر آپ کو مزید اس بارے میں کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ اس ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ مزید اس کے اوپر بات ہوتی ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ناصر اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید معلومات یا اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں, اور ہمارا فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک جو ہے وہ وزٹ کیجیے اور لائک کیجیے. اسی طرح ہماری ویب سائٹ healinghijamaklinik.com جو ہے وہ وزٹ کیجیے اور لائک کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.